कभी सोचा है कि कैलेंडर का सिर्फ एक पन्ना, मतलब बस एक तारीख, किसी देश की पूरी कहानी बयां कर सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम भारत के इतिहास को एक ऐसी ही खास तारीख 19 मार्च की नजरों से देखने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक तारीख में ऐसा क्या खास हो सकता है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ 19 मार्च हमें भारत की कहानी के बिल्कुल अलग-अलग दौर में लेकर जाता है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव है आज़ादी और दोस्ती। हम देखने वाले हैं कि कैसे 19 मार्च ने भारत के संघर्ष को भी देखा और फिर दुनिया में उसके बढ़ते कदमों को भी। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, 2 साल दिख रहे हैं, 1944 और 1972। एक आज़ादी से पहले का वो दौर जब हर दिल में बस एक ही सपना था, और दूसरा आज़ादी के बाद का जब भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा था। चलिए इन दोनों पलों को जरा और करीब से देखते हैं। 19 मार्च 1944, जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब आज़ाद हिंद फौज ने पूर्वोत्तर में पहली बार भारतीय जमीन पर तिरंगा फहराया था। वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो उम्मीद थी, साहस था और आने वाली आज़ादी का एक जीता जागता ऐलान था। अब चलिए कहानी में सीधा 28 साल आगे चलते हैं। तारीख वही है 19 मार्च, लेकिन साल है 1972। अब भारत एक आज़ाद मुल्क है और इसी दिन वो अपने नए पड़ोसी बांग्लादेश के साथ 25 साल की दोस्ती और शांति की संधि पर हस्ताक्षर करता है। सोचिए, संघर्ष से संप्रभुता और फिर सहयोग, कितना बड़ा बदलाव था ये। तो 19 मार्च की कहानी सिर्फ सरहदों तक ही सीमित नहीं है, ये कहानी देश की राजनीति के गलियारों तक भी जाती है। चलिए अब देखते हैं कि इस तारीख ने भारत की सियासत में कौन-कौन से अहम मील के पत्थर गाड़े। टाइमलाइन पर अब 2 नए साल आ गए हैं, 1982 और 1998। ये वो दौर था जब भारत की राजनीति एक बड़ी करवट ले रही थी। और 19 मार्च की तारीख, कमाल देखिए, ये एक ही दिन किसी के लिए एक युग का अंत बना तो किसी के लिए एक नई सुबह की शुरुआत। 19 मार्च 1982, इसी दिन भारत ने अपने एक महान स्वतंत्रता सेनानी जेबी कृपलानी को खो दिया। वो उस पीढ़ी के आखिरी बड़े नेताओं में से एक थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को सिर्फ पढ़ा नहीं था, बल्कि अपनी रगों में जिया था। और अब देखिए इतिहास का ये गजब का संयोग। ठीक 16 साल बाद उसी तारीख को, यानी 19 मार्च 1998 को, केरल के पहले मुख्यमंत्री और देश के दिग्गज कम्युनिस्ट नेता ईएमएस नंबूद्रिपाद ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। वो आज़ादी के बाद की जो वैचारिक राजनीति थी ना, उसके एक बहुत बड़े चेहरे थे। तो 1 मिनट रुककर सोचिए, एक ही तारीख पर 2 अलग-अलग पीढ़ियों का अंत। एक तरफ थे जेबी कृपलानी, जो स्वतंत्रता संग्राम की मशाल थे, और दूसरी तरफ ईएमएस नंबूद्रिपाद, जो विचारधारा और क्षेत्रीय राजनीति के प्रतीक थे। मतलब एक ही दिन हमें भारतीय राजनीति के पूरे बदलाव की कहानी सुना देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो और भी दिलचस्प हो जाती है। जिस दिन देश ईएमएस नंबूद्रिपाद को विदाई दे रहा था, उसी 19 मार्च 1998 को दिल्ली में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। एक युग का अंत और ठीक उसी पल दूसरे की शुरुआत। कमाल है ना? यही तो है हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती। ठीक है, तो अब कहानी को लेकर चलते हैं 21वीं सदी में, और यहाँ आके ना 19 मार्च का चेहरा बिल्कुल ही बदल जाता है। नई सदी थी तो चुनौतियां भी नई थीं। चलिए सिर्फ एक दिन की तस्वीर देखते हैं, 19 मार्च 2008। इस एक दिन में क्या क्या हो रहा था? देखिए, दिल्ली में भारत यूएन में अपनी जगह के लिए एक बड़ी कूटनीतिक लड़ाई लड़ रहा है। उधर देश के दूसरे कोने में मेघालय में एक नई सरकार शपथ ले रही है, और ठीक उसी वक्त सरहद पार से एक मानवीय राहत की भी खबर आ रही है। इंटरनेशनल, नेशनल, ह्यूमन, सब कुछ एक ही दिन में, एक साथ। और फिर कहानी पहुंचती है साल 2020 में। ये तो हम सबको याद होगा। इस साल 19 मार्च एक ऐसे शब्द से जुड़ा जो शायद हम कभी नहीं भूलेंगे, जनता कर्फ्यू। जी हाँ, 19 मार्च 2020, यही वो दिन था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। और पता है, इस एक घोषणा ने क्या किया? इसने 19 मार्च को सिर्फ इतिहास की किताबों से बाहर निकाला और हम सबकी जिंदगी का, हमारी यादों का एक अहम हिस्सा बना दिया।
तो आज़ादी की लड़ाई से लेकर जनता कर्फ्यू तक हमने इतना लंबा सफ़र तय कर लिया। अब सवाल ये है कि इन सभी घटनाओं को जब हम एक धागे में पिरोते हैं तो ये तारीख 19 मार्च आखिर हमें बताती क्या है, इसके असल में मायने क्या हैं? देखा जाए तो ये तारीख भारत का एक छोटा सा आईना है। इसमें हमें आज़ादी के लिए वो जुनून दिखता है, दोस्ती की गर्मजोशी दिखती है, हमारे लोकतंत्र की धड़कन सुनाई देती है, और हाँ, मुश्किल से मुश्किल समय में एकजुट होने का वो जज्बा भी नजर आता है। सच कहें तो ये एक दिन में भारत की पूरी यात्रा का सार है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक तारीख 19 मार्च हमें इतना कुछ बता सकती है, तो जरा सोचिए इतिहास के बाकी 364 दिनों में कितनी ही अनकही अनसुनी कहानियां छिपी होंगी जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।